राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। नई ताजगी, नया एहसास बहुपद के साथ। आज की हमारी जो क्लास है वो नए टॉपिक के साथ शुरू होने वाली है और उस टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जीरो से हीरो आपको बना देंगे। बहुपद क्या होता है, कक्षा 10 का जी ये टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर नंबर 3 है, आज वो स्टार्ट होने वाला है। तो सभी दोस्तों को आप लिंक शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए बहुपद के साथ। और कोरोना वायरस के अंदर हम पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है। देखो यहाँ पे हिंदी में जो शब्द लिखा हुआ है बहुपद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु प्लस पद। देखो चेहरे पे मुस्कान आ गई है बहू का नाम सुनते ही। आप वाली बहू की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों में। ये बहु कौन सा है, एक से अधिक। बहु का मतलब यहाँ पे एक से अधिक से है। एक से अधिक, आगे वाला शब्द आपको क्या दिख रहा है, पद दिख रहा है, यानी कि एक से अधिक पदों से मिलकर जो बनेगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। साथ ही इसमें एक शर्त और होती है, जो बहुपद में जो चर आते हैं उनके ऊपर जो घात होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है सदैव। दूसरा नाम आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, पूर्णांकीय फलन भी बोलते हैं, यानी कि जो चर के ऊपर जो घात आती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है। हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे बहुपद को, केवल परिभाषा को समझ लेते हैं। उसके बाद में जितने भी टॉपिक हैं उनको पूर्णतः गहराई से अध्ययन करेंगे। परिभाषा बहुत ही सिंपल है इसकी, और एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगी। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, मैं वादा करता हूँ जीरो से हीरो आपको बना दूंगा इस फलन के बहुपद के अंदर। देखो यहाँ पे f(x) एक बीजीय व्यंजक है, वो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n। एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हो, f(x) क्या है, यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये बहुपद कहलाता है। ये बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यदि इसमें हम 2 शर्त जोड़ देते हैं और वो दोनों शर्तें यदि ये संतुष्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। दोस्तों, बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि पहली शर्त मैं लिख रहा हूँ, a0 आपको ये दिख रहे हैं ना, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। दूसरी शर्त होती है, चर x के ऊपर जो घात होती है, चर x के ऊपर जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर x के ऊपर घातें धनात्मक पूर्णांक हो। 2 शर्तें मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये जो कांस्टेंट आ रहे अचर जो मान है a0 a1 a2 a3 an, ये क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और x के ऊपर जो घात आ रही है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। किसी बच्चे को अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए z+ के द्वारा इनको दर्शाते हैं। z+ के द्वारा दर्शाएंगे तो z में कौन कौन सी संख्या आती है, प्लस वाली और माइनस वाली पूर्ण संख्याएँ आती हैं, तो माइनस वाली छूट जाएगी और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आगे तक बढ़ रहा है। धनात्मक पूर्णांक संख्या ये वाली हो गई। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से और आपको क्लियर कर देंगे। अभी पहले इसके बारे में समझ लेते हैं और नोट डाल के आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या विशेषता होती है बहुपद के अंदर। जो ये दिख रहा है आपको a0, फिर आगे चिन्ह आ गया प्लस का। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है a1x।
यहाँ पे माइनस भी चिन्ह आ सकता है दोस्तों अपने प्रश्नों में, यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये nवां पद, ये किसी एक ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। या तो वो ऑपरेशन प्लस का होगा या माइनस का होगा। ऑपरेशन वाला वो मत समझ लेना चीर फाड़ वाला, यहाँ पे ऑपरेशन के बाद संक्रिया से हो रही है दोस्तों, प्लस संक्रिया के द्वारा या माइनस संक्रिया के द्वारा दो पद जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पद, ये पहला पद हो गया, ये इसका a0, ये a1x, ये इसका दूसरा पद हो गया, a2x² तीसरा पद, और इसी प्रकार से an(x) की पावर n, ये क्या है, इसके पद है, क्या है, बहुपद के पद हैं। तो इस बहुपद में कितने पद आ रहे हैं आप देख के बता सकते हो कितने पद आ रहे हैं। देखो कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और यहाँ पे लास्ट में n दिख रहा है, तो n तो सीधे सीधे हो गए और यहाँ पे एक जीरो वाला बच गया, तो ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, n+1 हो गई। इसमें कितने पद आ रहे हैं दोस्तों, n+1 पद आ रहे हैं इसमें। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की हम बात करें, दूसरी विशेषता में हम क्या डालेंगे, बहुपद में जो चर दिख रहा है आपको, चर का मतलब x या y या z या t, बहुपद में जो आपको चर दिख रहा है इसके ऊपर जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। देखो चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम जो घात आपको दिख रही है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम। ठीक है, यहाँ पे a0, a1, a2, a3, an मैंने क्या बताया था, वास्तविक संख्या बताई थी। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 पॉइंटों में भी हो सकती है। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं बहुपद का। इन सभी शर्तों को संतुष्ट करने वाला क्या होगा और वही बहुपद बनेगा। देखो a0 की जगह जैसे आपके मन में आया कि a0 का मान तो मैं क्या रखना चाहता हूँ, 2 रखना चाहता हूँ भाई। a0 का मान क्या रखना चाहता हूँ, 2 रखना चाहता हूँ। ये लो भैया आपने 2 रख दिया। a1 का मान आपकी इच्छा हुई कि मैं तो 1 ही रखना चाहता हूँ भाई, तो 1 रख लो। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये x तो ऐसे के ऐसे ही आएगा ना दोस्तों, ये x तो ऐसे के ऐसे ही आ गया। अब आप आगे a2, a3, a4, an चल रहे हैं। मैं इन सभी के मान क्या रखना चाहता हूँ भाई, 0 रखना चाहता हूँ। तो a2 का मान भी 0 रखूँगा, तो 0 किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये सभी आगे वाले पद क्या हो गए, 0 हो गए। इस स्थिति में f(x) का मान क्या बन गया भाई, 2 + 1 × x। अब 1 से x गुणा हो रहा है तो क्या आएगा भाई, 2 + x ही आ गया। ये बहुपद बन गया। इस बहुपद में कितने पद दिख रहे हैं आपको, 2 पद दिख रहे हैं, तो ये 2 पदों वाला बहुपद हो गया। साथ ही जो बहुपद है उसमें जो चर x दिख रहा है उसकी कितनी घात है, इसके ऊपर कितनी घात है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसके ऊपर तो कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर 1 घात है। कैसे, मैं आपको इधर समझाता हूँ दोस्तों। जैसे आपने 8th क्लास में 9th में ऐसे देखा होगा 2 की पावर 3, तो इसका मतलब तो आप जानते हो कि 2 कितनी बार गुणा होगा भाई, 3 बार गुणा होगा। 2 × 2 × 2 ऐसे ही तो समझाया आपने निम्न क्लास में, ऐसे ही तो समझाया कि 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 कितनी बार गुणा होने वाला है, 3 बार गुणा होने वाला है। जब एक बात बताओ, इसके ऊपर 2 पावर हो तो ये 2 बार गुणा होगा, और इसके ऊपर 1 ही पावर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 बार ही गुणा होगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे x की पावर 1 का मतलब क्या हो गया भाई, x हो गया। यानी कि इसके ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 तो है। तो यहाँ पे ये 1 घात है, x के ऊपर अधिकतम कितनी घात है, 1 घात है। तो ये 1 घात वाला बहुपद हो गया। बहुपद के ऊपर जो चर दिख रहा है, बहुपद में जो चर दिख रहा है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये 1 घात वाला बहुपद हो गया। अब इसी प्रकार से आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। देखो अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैं तो a0 की जगह 1 रखना चाहता हूँ भाई, मैं तो a0 की जगह 1 रखना चाहता हूँ, तो लो रख लो भाई 1। और a1 की जगह सर मैं 2 रखना चाहता हूँ, तो a1 की जगह 2 रख दिया। आगे वाला x ऐसे कि ऐसे आ गया। और सर a2 का भी मान रखूँगा मैं, तो इस बार मैं तो a2 का भी मान रखूँगा, तो a2 का भी मान रख ले भाई। a2 का मान रखेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे a2 का मान सर मैं 3 रखूँगा, 3 रख लो भाई। अब आगे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया।
ठीक है। अब A3 का मान मैं सर 0 रखूँगा, A4 का मान भी 0 रखूँगा, A5 का मान भी 0 रखूँगा, तो वो तो सभी आगे वाले पद क्या हो गए, 0 हो गए। और केवल कितने पद बचे हमारे पास, 3 पद बचे। कितने पद बचे, 3 पद बचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये 3 पदों वाला बहुपद बन गया। और इसमें चर जो x है उसके ऊपर कितनी घात दिख रही है दोस्तों, अधिकतम कितनी घात है x के ऊपर, 2 है। तो ये 2 घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है। समझ में आया होगा आपको बहुपद। यहाँ पे जो चर x है उसके ऊपर जो घात होती है, नोट कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, अन्यथा बहुपद नहीं बनेगा। अब कोई शैतान बालक बैठा हो और वो ये सोच रहा है कि सर बार बार ये जोड़ दे रहा है, सर बार बार ये जोड़ दे रहे हैं कि घात होनी चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यदि धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो वो क्या बनेगा, ये भी तो दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए ना, वो क्या बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा रहा हूँ, या आपको नोट्सों में उतारना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको बाकायदा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोरोना अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप लगातार क्लास लेते रहो, आपको बिल्कुल यथावत क्लासें मिलने वाली इस चैनल पे। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ताकि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ आपको। अब आपकी समस्या पे चलते हैं हम, कि किसी बच्चे ने ये सोच लिया, पढ़ते पढ़ते ये सोच लिया कि सर बार बार ये बोल रहे हैं कि x के ऊपर जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। मैं तो धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ भाई, x की पावर 3/2 + 2x + 1, मैंने तो ऐसे लिख दिया। तो बताओ सर ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, इसमें भी तो बहुत से पद आ गए, इसमें भी तो बहुत से पद आ गए, ये भी तो बहुपद बन गया। ये बहुपद नहीं है दोस्तों, ये बहुपद नहीं है, ये अपरिमेय फलन कहलाता है, अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन कहलाएगा बच्चों। आपकी सभी डाउटों का समाधान मेरे पास है, परंतु क्लास अपनी क्या है कि लंबी हो जाती है, इसलिए हम ऐसी डिटेल्स आपको नहीं बताते हैं। और जब आप अच्छे नंबर लाओगे मैथ में तो आप मैथ लेना, फिर मैथ लेकर फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। मैथ लेने के बाद में अगली क्लास की वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको गणित में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। 11वीं मैथ आप लेते हो तो आपको इस प्रकार की सभी समस्याओं को डिटेल से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये 11th का मैटर है, जब इसके ऊपर जो पावर होती है x के ऊपर किसी भिन्न के रूप में आ जाए तो वो क्या बनता है, अपरिमेय फलन बनता है। और इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या था, बहुपद था, तो यहीं पे हम स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुपद के एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि x² + 1/x + 1 क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। fx बराबर ये लिखा हुआ भाई, क्या ये बहुपद है। तो आप देखो कैसे हुआ, ये x² प्लस ये वाला x है, ये नीचे आ रहा है, बटे हुए के अंदर जो x आ रहा है उसको पहले ऊपर लेना पड़ेगा। ऊपर लोगे तो इसकी पावर कितनी है भाई, 1 है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है। जब नीचे वाला जो हर है वो ऊपर जाएगा, अंश की जगह जाएगा, तो उसकी पावर पहले धनात्मक थी तो ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये ऊपर जाके -1 बन गया और ये ऐसे बन गया। अब बताओ ये क्या बहुपद था, नहीं था ना, बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की जो परिभाषा थी वो क्या थी, बहुपद की परिभाषा क्या थी, x के ऊपर जो पावर आएगी वो क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लिख देना यहाँ पे बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, x² + 2/-1 इस प्रकार से आ गया। fx का मान क्या आ गया, x² + 2/(x⁻1), ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, x² + 2, ये नीचे वाला है x⁻1 आपको दिख रहा है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो इसमें सभी जो घातें हैं वो धनात्मक है, इसलिए ये क्या है, आपका बहुपद है। तो बहुपद पहचानने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है बच्चों। अब देखो हम घातों के आधार पर बहुपद को बांट लेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर।
घात के आधार घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। और अपनी बुक में जहाँ तक जो बहुपद है, कितनी घात वाले बहुपद है, मैक्सिमम 4 घात वाले बहुपद आपको दे रखे हैं। क्लास 10th में कितनी घात तक के बहुपद दे रखे हैं? 4 घात वाले बहुपद दे रखे हैं। 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात और 4 घात वाला। सबसे अधिक जो बहुपद है वो अपने 2 घात और 3 घात वाले हैं। 4 घात वाले बहुपद के मुश्किल से 1 या 2% हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला जो हमारा बहुपद होगा रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। पहला जो बहुपद है वो क्या है? रैखिक बहुपद। 9th क्लास में दोस्तों, 9th क्लास में आपने ग्राफ खींचा होगा। यदि आपने पढ़ा है तो ग्राफ खींचा होगा, ठीक है। और एक रेखा का ग्राफ खींचा होगा, जैसे 2x + y = 3, इसका ग्राफ खींचा होगा। ग्राफ खींचा इस लाइन का तो एक रेखा के रूप में इस प्रकार से आया होगा आपके पास, ठीक है। दूसरी लाइन हो सकती थी, जैसे इस प्रकार से आ गई। दूसरी का खींचा होगा वो ऐसे चली गई होगी। जहाँ पे दोनों लाइनें कट रही थी वो आपके ग्राफ का क्या था? सॉल्यूशन था। जहाँ पे दोनों लाइनें कट रही थी वहाँ पे x का मान और y का मान क्या था? आपका सॉल्यूशन था। अब आपने सोचा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि ये भी तो बहुपदी है, ये भी तो क्या है? बहुपदी है। इसमें 2 चर आ रहे हैं, x और y आ रहा है इसमें, और अपने जो बहुपद है उसमें क्या आ रहा था? केवल एक ही चर आ रहा था। परंतु इनकी जो घातें आ रही है, x और y के ऊपर जो घात है वो यहाँ पे 1 देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? 1 देखने को मिल रही है। तो 1 घात वाले जितने भी बहुपद होते हैं, 1 घात वाले जितने भी बहुपद होते हैं वो कौन से बहुपद हो जाते हैं? रैखिक बहुपद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सीधी रेखा के रूप में गुजरता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। प्रथम घात यानी कि 1 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो आप लिख लो, 1 घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। दोस्तों ये आपने नोट कर लिया। अब सर एक डेमो भी दिखा दीजिए, रैखिक बहुपद कैसे लिखा जाएगा। तो हम व्यापक रूप में इसका समीकरण क्या आता है वो लिख देते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद, बहुपद समीकरण नहीं, क्या? बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b, ax + b। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax + b। अब आप देख रहे हो इसमें जो a और b है वो तो क्या है? अचर हैं, और x है वो क्या है? चर है। x क्या है भाई? चर है। और चर के ऊपर कितनी घात आ रही है? 1 घात आ रही है। इसका ग्राफ खींचते तो वो एक रेखा के रूप में आता है और ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब इसके साथ ही हम एक डिटेल और पढ़ेंगे, जो तीनों के साथ ले लेंगे, एक बार टाइप हो जाए, यानी कि इनका जो वर्गीकरण हो जाए बहुपदों का घातों के आधार पर, उसके बाद में बहुपद के शून्यक भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 इनके शून्यक भी पढ़ेंगे। तो ये रैखिक बहुपद हो गया, और इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है। आपको याद रखना है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax + b होता है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा आता है द्विघात का बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। जिस बहुपद की घात क्या हो भाई? द्विघात बहुपद का मतलब 2 घात वाला बहुपद। जिस बहुपद की घात क्या हो? 2 हो, तो वो द्विघात वाला बहुपद कहलाएगा। यदि बहुपद की
दो घात हो, बहुपद की दो घात हो तो वह द्विघात का बहुपद कहलाता है। द्विघात का क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये मैंने परिभाषा तो लिख दी है। अब द्विघात का बहुपद दिखता कैसा है, दिखने में कैसा होगा, तो उसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं कि द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। द्विघात का जो बहुपद है उसका व्यापक रूप बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c होगा। अब आपसे आपके सर पूछें कि x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक का मतलब क्या होता है? x² किससे गुणा हो रहा है भाई? a से गुणा हो रहा है, तो आपको क्या बताना? a है। x का गुणांक क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो b है, तो b, और ये c क्या है? अचर पद। जिसके साथ x नहीं आ रहा है वो क्या कहला रहा है? अचर पद कहला रहा है। जिससे गुणा हो रहा है वो गुणांक कहलाएगा। x² का गुणांक पूछे तो आप देख लेना x² के आगे क्या है भाई? a है, 2 हो तो 2 बता देना, 5 हो तो 5 बता देना। यहाँ पे x का गुणांक b है। यदि यहाँ पे b का मान 3 भी आ जाए, -3 भी आ जाए, तो आपको देख के बता देना है कि गुणांक पूछे तो आप देख लेना किससे गुणा हो रहा है। ये व्यापक रूप है दोस्तों, व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है ये इसकी द्विघात बहुपद की। अब आप बना सकते हो विशिष्ट रूप, तो आप बना सकते हो। किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं तो a का मान 2 रखना चाहता हूँ, 2 रख लो भाई। b का मान मैं 1 ही रखना चाहता हूँ, तो 1 रख लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। और c का मान 3 रखना चाहता हूँ, तो ये भी क्या बन गया? देखो, द्विघात का बहुपद बन गया। ये नया फॉर्मेट निकल कर आ गया द्विघात बहुपद का। देखो, इसकी सहायता से तो बना, ये इसी की सहायता से बन रहा। ABC के मान आप अलग अलग रखते जाओगे तो आपको अनेकों द्विघात के बहुपद मिलते जाएंगे। फिर से आप अलग अलग मान रखोगे तो अलग अलग बहुपद मिलेंगे, और इनके हम शून्यक वगैरह निकालते रहेंगे। शून्यक क्या आएगा? एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये सब चीज़ें हम इस बहुपद के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। रैखिक बहुपद हो गया, जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात का बहुपद होता है। और इसी प्रकार से 3 घात वाला आएगा, तो 3 घात वाला बहुपद भी आप लिख सकते हो। सेम इसी प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, 3 घात वाला बहुपद भी सेम इसी प्रकार से होगा। लिखना चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा भाई? डेफिनेशन तो समझ में आ गई। जिस बहुपद की 3 घात है वो 3 घात वाला बहुपद होगा, जिसकी 2 है वो द्विघात वाला बहुपद हो जाएगा। 1 है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट होता है, वो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये नोट कर लेना आप करना चाहो तो, हालांकि इतना हमारे काम में नहीं आता है। इसके बाद में हम बहुपद के शून्यक पर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ रखी है। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, एक बार पहले मैं शून्यक से पहले मान वाला बता देता हूँ आपको, ताकि शून्यक आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाए। जैसे आपने 9th में देखा होगा कि px के रूप में लिख रखा हो या fx के रूप में बहुपद को लिख रखा हो भाई। जैसे किसी भी रूप में लिख सकता है बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो px भी लिख सकता है, f भी लिख सकता है। जनरल फॉर्मेट में अधिकतर हम x लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे x² 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया। ये 2 बहुपद मैंने लिख दिए। यहाँ पे 2 बहुपद हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा है fx बराबर 2x प्लस
1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के मान ज्ञात करो, x बराबर 1 पर क्या मान आएगा, इन बहुपदों का x बराबर 1 पर क्या मान होगा। आपने 9th क्लास में देख लिया होगा बच्चों, x की जगह आपको 1 रखना है तो p 1 बन गया, क्या बन गया, p 1 बन गया। अब आगे सोल्व करो, 2 है, x की जगह आप क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, फिर 3 है, x की जगह आपने 1 रखा है प्लस 1 किया। ठीक है, 1 की पावर कितनी लगाओ, 1000 लगाओ, 2000 लगाओ, 10,000 लगाओ, तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 की घात 2 है, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 किससे गुणा होगा, 2 से, तो क्या बन गया 2। 3 1 से गुणा होगा 3, और यहाँ पे 1 आ गया। ये वाला 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इनको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 1 6। तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 6 आ गया। किस पे, x बराबर 1 पे। f(x) की बात करें तो x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो 2, x की जगह आपको 1 रखना है भाई, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह, 1 है 1, तो 2 × 1 2 और प्लस का 1 क्या बनेगा भाई, 3 बनेगा। तो बहुपद का मान क्या आ गया, 3 आ गया दोस्तों। और ऊपर वाले में क्या आ गया, 6 आ गया। ये 9th का मैटर था, ये 9th का मैटर था। आपने बहुपद का मान निकालना 9th क्लास में सीख लिया होगा, शून्यक निकालना भी आपने सीखा है। सेम 9th से स्टार्ट होते हुए लेवल बढ़ेगा। आप ये मत देखना कि सर हमने तो ये 9th में पढ़ लिया था, क्योंकि अब हम जो नियम लेकर चल रहे हैं, 0 से हीरो बनने का, इसमें सबका साथ सबका विकास होने वाला है। क्योंकि आप ये देखकर क्लास को मिस कर दोगे कि सर ये तो हमें आता है, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ने वाला है प्रश्नों का। ठीक है, हम शून्यक पे बढ़ते हैं। शून्यक क्या होता है दोस्तों, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उतारना नहीं है आपको, पहले समझना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, f(x) बराबर x - 1 बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। x का ऐसा मान जो यहाँ पे रखे और इस पूरे का मान क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या है, इसका शून्यक है। x की जगह मैं क्या रखूँ कि 0 हो जाए। देखो बच्चे खुश हो रहे हैं, साफ दिख रहा है। x की जगह क्या रखे, 1 रखे, तो 1 - 1 क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो x बराबर 1 रखने पर देखो ये क्या बन रहा, f(1) बना, और यहाँ पे 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। कि यानी कि x बराबर जो 1 है, x बराबर 1 है, वो f(x) को क्या कर देता है, 0 कर देता है। यानी कि x का ऐसा मान जो बहुपद में रखते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। तो वो बहुपद का क्या कहलाता है दोस्तों, शून्यक कहलाता है। x का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं परिभाषा यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस परिभाषा में। x का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद x का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को 0 या 0 बना देता है, 0 बना देता है, वह x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ये मैंने लिख दिया भाई, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है। लैंग्वेज हर बार अलग अलग हो सकती है, निचोड़ वही आने वाला है कि x का ऐसा मान जो बहुपद में रखे तो बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल के बात करें, f(x) बराबर अभी जैसे x - 2 कर दूँ मैं, तो आपको ये तो बिल्कुल निरीक्षण के द्वारा आप पहचान पाओगे, निरीक्षण के सहायता से, यानी कि अपनी आंखों से देखकर आप बिल्कुल सटीकली पता लगा पा रहे हो यहाँ पे कि x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर 2 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, शून्यक होगा।
x बराबर 2 क्या होगा इसका, शून्य होगा। अब ये बात बताओ मेरे को कि 2 के अलावा कोई ऐसा भी मान है जो इसको जीरो कर सकता है? 2 के अलावा कोई और ऐसा मान भी है क्या आपकी नज़र में जो इसको जीरो कर सकता है? ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा मान हमारे पास नहीं है। यहाँ पे रखे 2 के अलावा ऐसा कोई मान नहीं है, यहाँ रखे तो इसका मान जीरो हो जाए। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, ये बहुपद मैंने लिखा है यहाँ पे, नोट हो रहा होगा आपके माइंड में, जो मैंने बहुपद लिखा है वो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है भाई? रैखिक बहुपद है। समझ में आ रहा है? रैखिक बहुपद का मतलब एक घात है। इसकी कितनी घात है? एक घात है। तो इसके शून्य कितने निकले? एक शून्यक निकला। यानी कि एक घात वाले बहुपद का एक शून्यक होता है। एक घात वाले बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक, अधिकतम एक शून्यक होता है। दो घात वाला बहुपद है, दो घात वाला बहुपद है तो उसके अधिकतम जो शून्यक आएंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं ना, वो उसके घात पे डिपेंड करते हैं। जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की बहुपद की घात से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, संख्या अधिकतम बहुपद की घात के बराबर होती है। घात के बराबर होती है। बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम बहुपद की घात के बराबर होती है। द्विघात का बहुपद है तो उसके शून्य कितने आएंगे भाई? 2 आएंगे। एक घात का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उसके शून्य 1 आएंगे। 3 घात का बहुपद है, उसके अधिकतम शून्य 3 आएंगे। कम जरूर आ सकते परंतु 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे 3 घात वाले के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब शून्य निकालते कैसे हैं? ये तो सर बहुत सिंपल था, तो देखते ही पता लग गया मेरे को कि ये तो 2 रखने पर 0 आएगा, 1 रखने पर 0 आएगा। इससे खतरनाक वाला प्रश्न आ जाए तो शून्य कैसे निकलेंगे, ये चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए, प्रश्न पुटअप होना चाहिए। तो हम उस प्रश्न का समाधान करते हैं जब बहुपद थोड़ा सा जटिल हो दिखने में तो उसके शून्य कैसे निकलते हैं। आपने 9th में पढ़ लिया होगा, गुणनखंड विधि की सहायता से शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, गुणनखंड विधि की सहायता से आपने शून्यक निकालना सीखा होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं शून्यक निकालने का तरीका क्या है। शून्यक ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? दिए हुए बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। देखो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे? सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, यही एक लाइन है, बाकी सब समाधान 9th वाला ही है। सेम 9th का पोर्शन आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने पहले लिया था वही अब लेते हैं भाई। f(x) बराबर x-1 लिया था, इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले जो बहुपद है f(x) उसको किसके बराबर रख लेंगे? 0 के बराबर रख लेंगे। तो f(x) का मान क्या है? x-1 है, बराबर में 0 आ गया भाई। पक्षांतरण करोगे तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। पक्षांतरण करना तो आपको आता ही होगा, तो इसका शून्य क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा प्रश्न ऐसा ही था, f(x) बराबर x-2 था, x-2 था, शून्यक निकालना है तो आप इसको 0 के बराबर रख दो। f(x) का मान x-2 है, 0 के बराबर रखा तो x बराबर क्या आ गया भाई? 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो
थोड़ा सा जटिल सा लेते हैं। रैखिक की बात कर रहे हैं हम, रैखिक की, ओनली रैखिक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर इस प्रकार से आ जाए 3x + 1। इसका शून्यक निकालो, रैखिक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, तो इसका शून्यक कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x + 1 बराबर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो यहाँ पे पक्षांतरण करो भाई, 3x बराबर प्लस का 1 इधर आएगा, किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया। x बराबर क्या आएगा, -1/2 में क्या आ गया, 3 आ गया। तो -1/2 में 3 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। रैखिक बहुपदों के शून्यक आपने निकालना सीख लिया है। द्विघात वाले बहुपदों के शून्यक निकालना हम अगले वीडियो में सीखते हैं। और साथ ही जो शून्यक आएंगे, शून्यकों के मध्य और गुणांकों के मध्य संबंध की भी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने कम से कम 3 मित्रों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा पढ़ाना भी बिल्कुल सार्थक हो सके। ऐसे हम 10-20 बच्चे पढ़कर क्या करेंगे, पढ़े तो लगभग सभी पढ़े ना, तब थोड़ा सा मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपने 3-3 दोस्तों को कम से कम शेयर करना वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।